Good afternoon, students. Today we will discuss about transformation. What is transformation? The meaning of transformation and transformation के अंतर्गत आने वाले चैप्टर्स के बारे में आज हम लोग आज के इस सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला जो आपका सबसे पहले आता है कि ट्रांसफॉर्मेशन का मीनिंग क्या होता है। आप यहाँ देख रहे होंगे कि रूपांतरण, बदलाव, वाक्यों का रूप परिवर्तन। अब इसकी डेफिनेशन को देखते हैं। टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। मतलब कि सेंटेंस में बदलाव करना, सेंटेंस के रूप में चेंजेस करना, फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर, मतलब एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंजेस करना विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। लेकिन चेंजेस तो करना है, लेकिन इसके सेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। ये आप हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप ट्रांसफॉर्म किसी सेंटेंस को कर रहे हो तो आपको चेंजेस करनी है, लेकिन उसके सेंस में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए। आपको मतलब अफर्मेटिव से नेगेटिव में बनानी है, लेकिन याद रखना है कि इसके फॉर्म में कोई बदलाव नहीं आनी चाहिए। फिर देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन मीन्स टू चेंज फॉर्म ऑफ सेंटेंसेस। आपको वाक्य के फॉर्म में चेंजेस करनी है। द मीनिंग ऑफ द सेंटेंसेस शुड नॉट बी चेंज, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, आपको हमेशा याद रखनी है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, शी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल। अब इसका मतलब क्या हुआ कि वह एक सुंदर लड़की है। अब आपको इसमें ट्रांसफॉर्म करना है, लेकिन मीनिंग में चेंजेस नहीं होनी चाहिए। तो आप क्या बनाओगे? शी इज नॉट अ अगली गर्ल, मतलब वह कुरूप लड़की नहीं है। इसका मतलब क्या? वह एक सुंदर लड़की। तो होप स्टूडेंट्स आपको डेफिनेशन समझ में आ गया होगा कि ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है कि आपको सेंटेंस के फॉर्म में चेंजेस करनी है, लेकिन इसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए। यही ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है। तो टू ट्रांसफॉर्म अ सेंटेंस इज टू चेंज इट फ्रॉम वन ग्रामेटिकल फॉर्म टू अनदर विदाउट अल्टरिंग इट्स सेंस। होप स्टूडेंट्स ये चीज आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको लिखना है तो लिख भी सकते हैं, लेकिन उससे अच्छा होगा कि आप स्क्रीनशॉट ले लो इसका। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक बहुत ही अच्छा चैप्टर आता है रिमूव टू, जिसे आप रिमूवल टू भी कहते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं टू का मतलब क्या होता है। रिमूव टू से तो सीधा सेंस आ रहा है कि टू को सेंटेंस से हटाना है। T-O-O, टू को सेंटेंस से हटाना। अब टू है क्या? टू एक एडवर्ब होता है स्टूडेंट्स। टू जो है वो एक एडवर्ब है। अब एडवर्ब का काम क्या है? वर्ब को भी क्वालिफाई करता है, एडजेक्टिव को भी क्वालिफाई करता है, और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। तो जब ये वर्ब को क्वालिफाई करेगा तब इसका मीनिंग जो होता है वो भी होता है, भी ऑल्सो। ठीक है। और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है टू, T-O-O, तो इसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, बहुत ही ज्यादा या आवश्यकता से अधिक। तो स्टूडेंट्स आपने देखा कि T-O-O एक एडवर्ब है जो वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जब ये वर्ब को क्वालिफाई करता है तब इसका मीनिंग भी होता है, और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तब इसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड, बहुत ही ज्यादा या आवश्यकता से अधिक। अब इन चीजों को हम एग्जांपल से समझते हैं स्टूडेंट्स। आपका पहला एग्जांपल है आई टीच इंग्लिश टू। मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। यहां पर मीनिंग आ रहा है कि मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूं, और आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश पढ़ाता हूं। अब देखिए आई टीच इंग्लिश टू में क्या, मैं और तो बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं लेकिन इंग्लिश भी पढ़ाता हूं। लेकिन यहां पर है कि आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी इंग्लिश पढ़ा। अब किसी ने कहा कि भाई
तुम अंग्रेजी पढ़ाते हो? हाँ यार मैं भी अंग्रेजी पढ़ाता हूं, तो आई टू टीच इंग्लिश। और किसी ने कहा कि यार तुम कौन कौन सा सब्जेक्ट पढ़ा लेते हो, क्या अंग्रेजी भी पढ़ाते हो क्या? तो आई टीच इंग्लिश टू, मैं अंग्रेजी भी पढ़ा लेता हूं। दोनों का मीनिंग चेंजेस हो रहा है। मैं अंग्रेजी भी पढ़ा लेता हूं मीन्स हुआ कि मैं और बहुत सारा सब्जेक्ट पढ़ाता हूं, उसमें अंग्रेजी भी पढ़ा लेता हूं। और आई टू टीच इंग्लिश, मैं भी अंग्रेजी पढ़ा। आजकल लोग बोलते हैं कि आई लव यू टू, आई लव यू तो आई लव यू टू, लेकिन इसका मतलब क्या हो कि तुम उससे प्यार नहीं करते हो, धोखा दे रहे हो। आई लव यू टू मीन्स मैं तुमसे भी प्यार करता हूं, मैं बहुत से प्यार करता हूं और तुमसे भी प्यार करता हूं। आजकल बोलने में है कि आई लव यू टू, लेकिन गलत बोलते हैं। इसका मतलब क्या, तुम प्यार उससे नहीं करते हो और बहुत से भी प्यार करते हो लेकिन उससे भी प्यार करते हो। आई टू लव यू मीन्स मैं भी तुमसे प्यार करता हूं, ये सही होगा। आज अब आपसे अगर कोई बोले तो आई टू लव यू बोलिएगा, आई लव यू टू नहीं बोलिएगा, ठीक है। आई टू लव यू, मैं भी तुमसे प्यार करता हूं। आई लव यू टू का मीनिंग हुआ कि मैं और से भी प्यार करता हूं और तुमसे भी प्यार करता हूं। अब देखिए कि यहां पर आपने देखा कि वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है यहां पर टू, तो इसका मीनिंग आ रहा है भी आ रहा है। और जब ये एडजेक्टिव को क्वालिफाई करेगा तो इसका मीनिंग होता है मोर देन रिक्वायर्ड। अब यहां पर देखिए कि ही इज वीक, वह कमजोर है। इतना तो पता चल रहा है कि वह कमजोर है, वह को क्वालिफाई करता है वीक, तो ये आपका एडजेक्टिव होगा। और यहां पर अगर आपने बोल दिया कि ही इज टू वीक, दैट मीन्स वह अत्यधिक कमजोर है, वो बहुत कमजोर है, मोर देन रिक्वायर्ड। जितना आदमी को कमजोर होना चाहिए उससे भी ज्यादा वो कमजोर है। तो यहां पर आपने देखा कि टू क्वालिफाई कर रहा है वीक को, एडजेक्टिव को, तब इसका मीनिंग क्या आ रहा है, बहुत ही ज्यादा। होप स्टूडेंट्स आपको ये चीज भी क्लियर हो चुकी होगी कि टी डबल ओ टू एक एडवर्ब होता है जो कि वर्ब को भी क्वालिफाई करता है और एडजेक्टिव और एडवर्ब को भी क्वालिफाई करता है। जब आपको वर्ब को क्वालिफाई करता है तब इसका मीनिंग भी होता है, और जब ये एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है तब इसका मीनिंग मोर देन रिक्वायर्ड होता है, दैट मींस आवश्यकता से अधिक। होप स्टूडेंट्स ये सारा टॉपिक आपको समझ में आ चुका होगा। अब जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब स्टूडेंट्स देखते हैं कि वर्ब को अगर टी डबल ओ टू क्वालिफाई करता है और उसको अगर ट्रांसफॉर्म करने के लिए कहा जाए कि आप टू को हटा करके सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करिए, लेकिन मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आने चाहिए। आप हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी आप टी डबल ओ टू को सेंटेंस से रिमूव करोगे तो रिमूव तो करना है, लेकिन उसके मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं आनी चाहिए स्टूडेंट्स। अब आपका पहला रूल है कि अगर टी डबल ओ टू का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले, याद रखना स्टूडेंट्स कि अगर सेंटेंस में टी डबल ओ टू का प्रयोग सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से ठीक पहले होता है और आपको रिमूव टू करने के लिए कहा जाता है, तो आप क्या कीजिए, तो चेंज करते समय टी डबल ओ टू के बदले आपको क्या लगाना है, ALSO, ऑल्सो लगाना है स्टूडेंट्स। और यदि टू का प्रयोग सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद है, पहले आपने देखा कि यदि सेंटेंस में टी डबल ओ टू का प्रयोग सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से ठीक पहले होता है और आपको अगर कहा जाता है कि इस टी डबल ओ टू को सेंटेंस से रिमूव कीजिए लेकिन मीनिंग में कोई चेंजेस नहीं होनी चाहिए, तो आप टी डबल ओ टू के बदले आप क्या लगाते हैं, ऑल्सो का प्रयोग करते हैं। लेकिन अगर सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद टी डबल ओ टू रहता है और उस सेंटेंस में आपको ये कहा जाता है कि आप टी डबल ओ टू को रिमूव करिए, तब आप क्या करते हैं, ऑल्सो का भी प्रयोग कर सकते हैं। इधर या जिसे आप आइदर भी बोल सकते हैं, इधर या आइदर का प्रयोग कर सकते हैं या एज वेल का प्रयोग कर सकते हैं। देखिए इधर यदि एडवर्ब का काम करता है तो इसका मीनिंग भी होता है, और ये यदि प्रोनाउन का काम करता है तो दो में से कोई एक होता है, ठीक है। तो यहाँ पर है इधर एडवर्ब का काम कर रहा है तो यहाँ पर इसका मीनिंग भी होगा और एज वेल का भी होता है। तो यदि आपका वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद टी डबल ओ टू रहता है
आपको इसको ऑल्सो या इधर या एज वेल भी बदलना। अब एग्जांपल से इस चीज को समझते हैं स्टूडेंट्स। सपोज है I too felt happy, मैं भी खुशी महसूस कर रहा हूं, मैं भी खुशी महसूस कर रहा था, मैं भी। याद रखना स्टूडेंट्स, यहां पर देखिए TWO2 का प्रयोग जो है वो जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट है और जस्ट बिफोर वर्ब है। जस्ट आफ्टर सब्जेक्ट और जस्ट बिफोर वर्ब, ठीक है। तो अब यहां पर टू को आपको रिमूव करना, तब आप इसको रिमूव किस तरह से कीजिएगा? I also felt happy, I also felt happy, I also felt happy। आपने क्या किया? TWO2 को also में चेंज कर दिया। यही यदि TWO2 आपको वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद है, सपोज she loves me too, she loves me too। अब यहां पर है कि she loves me too। अब यहां पर देखिए वर्ब ऑब्जेक्ट और यहां पर TWO2 आया और इस 2 को आपको रिमूव करना। इस सेंटेंस में आपको TWO2 को रिमूव करना है, लेकिन याद रखना है कि यहां पर TWO2 जो है वो वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद आया है और उस कंडीशन में आपको TWO2 को रिमूव करना है। तो आप क्या कीजिएगा? आप कहिएगा she loves me also या either या आपका as में, आप तीनों में से कोई भी डाल सकते हैं। she loves me also भी बोल सकते हैं, she loves me either भी बोल सकते हैं, she loves me as well भी बोल सकते हैं। लेकिन होम स्टूडेंट्स यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है कि इधर का मीनिंग यहाँ पर एडवर्ब के लिए कहा गया है और इधर जब एडवर्ब का काम करता है तब इसका मीनिंग भी होता है। तो होम स्टूडेंट्स आपको टाइप 1 बहुत ही अच्छे से क्लियर हो चुका होगा ये कंसेप्ट। और अब स्टूडेंट्स अगर आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, आज हमने कवर किया मीनिंग, फिर रिमूव टू का मीनिंग क्या होता है और रिमूव टू कब वर्ब का काम करता है और कब एडजेक्टिव या एडवर्ब को क्वालिफाई करता है और TWO2 होता क्या है। फिर आपने देखा कि यदि सब्जेक्ट के बाद और वर्ब से पहले TWO2 आता है तो उसको रिमूव किस तरह से करते हैं, और यदि सेंटेंस में वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद TWO2 आता है तो उसको रिमूव कैसे करते हैं। होप स्टूडेंट्स ये हमारा फर्स्ट डे था, काफी अच्छा हुआ होगा और अगर आपको समझ में आ गया तो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का ये सेशन बहुत ही छोटा सा था लेकिन वो बहुत अच्छा था। फिर कल मिलेंगे, आपको रिकॉर्डेड वीडियो के साथ फिर मिलेंगे कल, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए।